तारीख 29 अप्रैल 1946। आज़ादी मिलने से ठीक 16 महीना पहले दिल्ली में कांग्रेस की एक अहम बैठक चल रही थी। मुद्दा था आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री चुनना। लोकतंत्र का गणित साफ था। 15 में से 12 कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुझाया था और जवाहरलाल नेहरू उन्हें एक भी वोट नहीं मिला था। जनता और पार्टी दोनों चाहते थे कि पटेल प्रधानमंत्री बने, लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि नेहरू प्रधानमंत्री बने। उस दिन एक पर्ची पर लिखे कुछ शब्दों ने भारत की तकदीर बदल दी। आखिर क्यों 12 वोटों वाले सरदार को पीछे हटना पड़ा और 0 वोट वाले नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए? क्या यह गांधी को नेहरू के प्रति मोह था या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक चाल थी? इतिहास के पन्ने क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से। उस समय नियम यह था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष पद छोड़ रहे थे। रेस में 2 नाम थे, लौह पुरुष सरदार पटेल और पंडित नेहरू। गांधी ने इच्छा पहले ही जाहिर कर दी थी कि मैं जवाहर को पसंद करूंगा, लेकिन जब वोटिंग हुई तो नतीजा गांधी के उम्मीदों के खिलाफ था। 15 प्रांतीय कमेटियों में से 12 ने सरदार पटेल को चुना, बाकी 3 ने भी नेहरू का नाम नहीं लिया था। गांधी ने देखा कि नेहरू का नाम किसी ने नहीं लिया है। उन्होंने नेहरू की तरफ देखा और पूछा, वर्किंग कमेटी के अलावा किसी ने तुम्हारा नाम नहीं सुझाया है, तुम्हारा क्या कहना है? नेहरू खामोश रहे, लेकिन वो उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। नेहरू नंबर 2 बनने को तैयार नहीं थे। गांधी समझ गए नेहरू तभी निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते थे जब पटेल अपना नाम वापस ले ले। उन्होंने एक पर्ची उठाई, उस पर सरदार पटेल का नाम वापसी का संदेश लिखा और पटेल की तरफ बढ़ा दी। सरदार पटेल ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उन्होंने उस कागज पर दस्तखत किए और अपना नाम वापस ले लिया। नेहरू निर्विरोध अध्यक्ष बन गए और इसी के साथ तय हो गया कि भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। राजेंद्र प्रसाद ने उस दिन कहा था कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि गांधी ने जनमत के खिलाफ जाकर ऐसा फैसला क्यों लिया? कुछ इतिहासकार इसके 3 बड़े कारण बताते हैं। पहला कारण था नेहरू की जिद। गांधी जानते थे कि पटेल एक सच्चे सैनिक की तरह नंबर 2 बनकर भी काम कर लेंगे, लेकिन अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने तो सरकार से अलग होकर विपक्ष में बैठना पसंद नहीं करेंगे। गांधी उस नाजुक वक्त में कांग्रेस को तोड़ना नहीं चाहती थी। दूसरा कारण था अंग्रेजियत। गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जवाहर हमारे कैंप में अकेला अंग्रेज है। सत्ता अंग्रेजों से लेनी थी। नेहरू कैम्ब्रिज में पढ़े लिखे थे, लंदन के बैरिस्टर थे और वायसराय माउंटेन से उनकी अच्छी दोस्ती थी। गांधी को लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नेहरू जैसे ग्लोबल चेहरे की जरूरत है। और तीसरा कारण था पटेल जी का उम्र। आज़ादी के वक्त पटेल 71 साल के थे, जबकि नेहरू सिर्फ 56 के, और देश उस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। देश में ऐसे नेताओं की जरूरत थी जो लंबे समय तक देश की कमान संभाल सके, और उसके लिए नेहरू जी एक परफेक्ट कैंडिडेट थे। लेकिन क्या गांधी जी का फैसला सही था? इस पर कुछ इतिहासकार इसी साल के घटनाओं का जिक्र करते हैं जो नेहरू और पटेल के व्यक्तित्व को बखूबी उजागर करती है। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कांग्रेस और लीग दोनों कैबिनेट मिशन की योजना तकरीबन कबूल कर चुकी थी। अगले महीने अंतरिम सरकार बननी थी जिसमें दोनों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले थे, यानी देश का विभाजन टलता हुआ दिख रहा था। लेकिन नेहरू ने जुलाई 1946 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बयान दिया जिससे जिन्ना भड़क गए। सरदार पटेल ने तब अपने मित्र को एक खत में लिखा था कि नेहरू की हरकतें कभी कभी बचकानी होती है, वो जरा सा विरोध पर अपना आपा खो देते हैं। नेहरू की उस एक गलती का नतीजा बहुत जल्द देश के सामने आ गया था। जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे और देश भर में भर के खूनी दंगे, जिसमें अकेला कलकत्ता शहर में हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। लेकिन इन सबके बावजूद दोनों नेताओं की अपनी अलग अलग विशेषता थी। जहां नेहरू भावुक और आदर्शवादी थे, वहीं पटेल जमीन से जुड़े यथार्थवादी नेता थे। नेहरू सपना देखते थे तो पटेल उसे हकीकत में बदलना जानते थे। शायद गांधी जी ने दोनों को चुनकर एक संतुलन बनाने की कोशिश की थी। नेहरू सरकार थे तो पटेल एक पूरा का पूरा सिस्टम था। इतिहास में अगर और मगर की कोई जगह नहीं होती, लेकिन एक सवाल आज भी हर भारतीय के मन में उठता है कि अगर उस दिन गांधी जी ने पटेल को नहीं रोका होता तो सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते, तो क्या आज कश्मीर, पाकिस्तान और चीन की समस्या वैसी ही होती जैसी आज है? आपका क्या मानना है? क्या गांधी जी का फैसला सही था या भारत ने अपना सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री खो दिया? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल जनबल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।